जय हिंद, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं शक्ति प्रताप सिंह और इस वीडियो में मैं अंग्रेजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच या हिंदी में अलंकार कहते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी साधारण सी बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षक ढंग से कहने के लिए ही फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में हम देखते हैं। इसके 7 टाइप्स होते हैं। पहला है सिमिली, जिसको हम लोग हिंदी में उपमा कहते हैं। दूसरा है मेटाफोर। तीसरा है हाइपरबोल, जिसको कि अतिशयोक्ति कहते हैं। चौथा नंबर है आपका ऑक्सीमोरन, जिसको विरोधाभास कहते हैं। पांचवें नंबर पे आता है आपका पर्सनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण कहते हैं। छठे नंबर पे आपका एपॉस्ट्रोफी, जिसको संबोधन कहते हैं। और 7 नंबर पे ओनोमेटोपोइया, जिसको ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। तो आइए एक एक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका सिमिली यानी उपमा अलंकार। सिमिली क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं, सुनिएगा ध्यान से, जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए और उन दोनों में एक विशेषता कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए, तो उनको क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी में उपमा अलंकार देखिए किस शब्दों के द्वारा प्रकट होता है। आपको केवल और केवल इन वर्ड्स को पकड़ लेना है, आपको उपमा अलंकार मिल जाएगा। और ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं लाइक, एज, सो, सो एज। जिस भी सेंटेंस में लाइक, एज, सो एज वर्ड आए, वहां पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सिमिली यानी कि उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। द एसीरियन केम डाउन लाइक ए वुल्फ ऑन द फील्ड। यहाँ पर आपने लाइक टर्म को पकड़ा, यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि यहाँ पर सिमिली है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल को समझिए। एंड लाइक ए थंडर बोल्ट ही फॉल्स। लाइक यहाँ पर आ गया है, यानी कि यहाँ पर भी सिमिली है। माई लव इज लाइक रेड रोज। मेरा प्यार जो है रेड रोज के तरीके से है। यहाँ पर भी लाइक आया हुआ है, तो यहाँ पर भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जो जीवन होता है वो एक स्वप्न की तरीके से होता है। यहाँ पर भी लाइक आया हुआ है, तो जहाँ पर लाइक, सो एज ऐसे वर्ड आ जाए वहाँ पर सिमिली होता है। नीचे लास्ट वाला एग्जांपल है एज प्राउड एज ए पीकॉक। हमने बताया था यहाँ पर एज 2 बार आया है। लाइक, सो एज जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर सिमिली अलंकार होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। दूसरा है आपका मेटाफोर। मेटाफोर को हम लोग बोले थे रूपक। मेटाफोर मीन्स गुप्त उपमा, कंसीडर्ड और इम्प्लाइड सिमिली। इसमें विभिन्न वस्तुओं की तुलना लाइक, सो, एज शब्दों का प्रयोग किया होता है। ओके, यानी कि इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन उनको डायरेक्टली बोल दिया जाता है। उसमें लाइक, सो एज वर्ड यूज नहीं किया जाता, जैसा हमने ऊपर बताया है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल क्या कहलाता है? शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ कैमल को डायरेक्टली शिप ऑफ द डिजर्ट बोल दिया गया है, यहाँ पर लाइक, सो एज वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसीलिए यह मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। यहाँ पर बोला नहीं गया फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक एज शेल्टरिंग ट्री, यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, इसलिए यहाँ पर भी मेटाफोर है। द न्यूज वाज ए डेगर टू हिज हर्ट। ओके, यहाँ पर भी डायरेक्ट उसको डेगर टू हिज हर्ट बोल दिया गया, न्यूज को कंपेयर नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफोर है। आइए अब तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा टाइप है आपका हाइपरबोल, जिसको हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति, जिसमें एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है जो वास्तव में नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है? हाइपरबोल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सी वेप्ट ओशन ऑफ द टीयर्स। यहाँ पर आंसुओं का ओशन बताया गया है, ओशन ऑफ द टीयर्स। कभी आंसुओं का समुद्र नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर किया गया समुद्र से, और उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंसुओं को समुद्र बोला गया है। ओके, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, यहाँ पर भी इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी हाइपरबोल है। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल।
युद्ध में खून की नदियां बह गईं। क्या हुआ? रिवर ऑफ द ब्लड फ्लोड इन द बैटल। खून की कभी भी नदी तो नहीं बह सकती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है बढ़ा चढ़ा कर के, इसलिए यहाँ पर भी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। अगला एग्जाम्पल है द वेव रोल्ड माउंटेन हाई। जो लहरें हैं वो ऊंचे पर्वतों तक उठ गईं। अब बताइए, लहर कभी ऊंचे पर्वत तक उठ सकती है? नहीं, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस बात को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल है। चलिए अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि चौथा टाइप है ऑक्सीमोरन, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? विरोधाभास। जिनमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। क्या क्या दिखाए जाते हैं? दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ। जैसे ही इज आइडली बिजी नावाडेज। आइडली भी है और बिजी भी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर इनको दिखाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है हिज ऑनर। हिज ऑनर रूटेड इन द डिसऑनर स्टूड। यहाँ पर ऑनर और डिसऑनर जो है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल इज ही इज कॉन्स्पियस बाई हिज एब्सेंस। यहाँ पर कॉन्स्पियस भी दिया है और एब्सेंस भी दिया है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास है। अगला एग्जांपल देखिए, दिस इज एन ओपन सेक्रेट। ओपन भी है और सेक्रेट भी है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं, वहां पर क्या होता है? ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास। चलिए फिगर ऑफ स्पीच के पांचवें टाइप पर चलते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच का पांचवा टाइप है पर्सनिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मानवीयकरण। जब किसी निर्जीव या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे उसमें जीवन हो, यानी किसी निर्जीव चीज या किसी अमूर्त विचार को किसी लाइफ वाली चीज से जोड़ा जाए, तो वहां पर क्या होता है? पर्सनिफिकेशन, यानी कि उसका मानवीयकरण कर दिया गया है। ऐसा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है आपका द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर। द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, पृथ्वी और पानी की बेटी। ओके, तो यहाँ पर डॉटर बोला गया है, तो इसका पर्सनिफिकेशन किया गया, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, अगला एग्जाम्पल है द मून वेल्ड हर फेस। मून है जिसने वेल्ड कर लिया अपना फेस। क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल में द मून वेल्ड हर फेस में चंद्रमा ने अपना फेस ढक लिया, यानी कि चंद्रमा को अपने फेस को कंपेयर किया गया है, यानी कि इसका मानवीयकरण किया गया है चंद्रमा का। ओके, इसलिए यह पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अगला एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओके, एक्सपीरियंस क्या है? अमूर्त विचार है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसको क्या बताया गया? बेस्ट टीचर बताया गया है। ओके, इसलिए यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो छठे नंबर पर है, जिसका नाम है एपास्ट्रॉफी। एपास्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। संबोधन क्या होता है? जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करें, तो ऐसे अलंकार को एपास्ट्रॉफी कहते हैं। एपास्ट्रॉफी चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, यानी कि एक खड़ी डंडी रहती है, उसके नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है। ओके, ये साइन आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, ओ सैल्यूट वेयर आर थाई चार्म्स। ओके, यहाँ पर ओ सैल्यूट यानी कि निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित किया गया है। ओके, अगला एग्जाम्पल है फ्राइल्टी थाई नेम इज वुमेन। यहाँ पर देखिए फ्राइल्टी को संबोधित किया गया, थाई नेम इज वुमेन। और अंतिम फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। क्या बोलते हैं? ध्वन्यात्मक अलंकार। एक काव्यात्मक शैली है। ये क्या है? एक काव्यात्मक शैली जिसमें प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि से
भाव का अर्थ का संकेत मिलता है। ओके, कैसा मिलता है संकेत? भाव का, ध्वनि से भाव या अर्थ का संकेत मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, आई बेबल ऑन द पेबल। ओके, ग्राउट ग्राउट द हॉग गोज, स्वॉर्ड क्लैंस एंड द गन्स बूम्ड। ओके, इन तीनों एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल्स में ध्वनि का भाव या संकेत मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ओनामेटोपोइया यानी कि ध्वन्यात्मक अलंकार है। यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।